हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैंने आपको बोला था कि मैं डेली रूटीन सिखाऊंगी। ठीक है, तो हम अपने डेली रूटीन कैसे बताते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, इसमें हमें सिर्फ दो चीज़ों पे फोकस करना होता है। एक सब्जेक्ट प्लस दूसरा एक्शन, यानी कि उसमें आप क्या काम कर रहे हो। ठीक है, ये बहुत सिंपल होता है डेली रूटीन। जैसे सपोज़ मैंने आपको बताना है कि अपने डेली रूटीन में, पहले मैं आपको अपना डेली रूटीन बताती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपनी क्लासेस लेती हूँ। ठीक है ना, तो आई टेक इंग्लिश क्लासेस। ठीक है, तो आई हो गया सब्जेक्ट और टेक हमारा हो गया एक्शन। ठीक है, तो सब्जेक्ट और एक्शन आई टेक। फिर मैं वो क्या चीज़ में एक्शन में मैंने बोला मैं लेती हूँ, मैं क्या लेती हूँ, इंग्लिश क्लासेस। आई टेक इंग्लिश क्लासेस। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल होता है। इसमें आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना, कुछ आईएनजी नहीं लगाना, कोई थर्ड फॉर्म नहीं लगाना। ठीक है, आई टेक इंग्लिश क्लासेस। फिर जैसे मैंने बोला कि मैं पार्क जाती हूँ, तो आई गो टू पार्क डेली। आई गो टू पार्क डेली। अभी देखो, मैंने यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हैं। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो टू बेड लेट नाइट। ठीक है, तो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं जल्दी उठती हूँ सुबह में, और मैं रात को देर से सोती हूँ। आई गो टू बेड लेट नाइट। ओके, तो कितना सिंपली आप अपने डेली रूटीन को बता सकते हो। अब सेकंड चीज़ है कि ना, कई बार हमारे साथ क्या होता है कि हमसे किसी ने पूछ लिया कि भाई आप वीकेंड्स में कैसे क्या करते हो। जैसे फ्रेंड्स बताएं, और बता यार वीकेंड्स में क्या करते हो, और डेली रूटीन मतलब क्या कर रहे हो आजकल। ठीक है, बहुत दिनों बाद मिले, और वीकेंड में क्या करते हो। तो जब आप अपना वीकेंड बताते हो, सपोज उसने आपसे इंग्लिश में पूछा कि हे हाउ आर यू, एंड सडनली आप बहुत दिनों बाद मिले हो, व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो अभी आपका प्रोग्राम बन रहा है कि कहीं मूवी पे जाने का, तो उसका मूड है कि इतने दिनों बाद मैं अपने फ्रेंड से मिला हूँ, तो वो आपसे पूछेगा, आपका आइडिया लेगा, हे व्हाट डू यू डू इन वीकेंड्स। ओके, तो तुम वीकेंड्स पे क्या करते हो, तो आप कैसे आंसर दोगे। ठीक है, सपोज़ आपने बोला कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वर्किंग डेज में जल्दी उठते हैं और वीकेंड्स में लेट उठते हैं। तो हम कैसे बोलेंगे कि मैं तो वीकेंड्स में तो यार ना, जब छुट्टी के दिन होते हैं मैं बहुत लेट उठती हूँ, पर वर्किंग डेज में मैं जल्दी उठती हूँ। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे। आई यूजुअली वेक अप लेट इन वीकेंड्स। वीकेंड्स में मैं लेट उठती हूँ, वीकेंड्स। ठीक है, आई यूजली वेक अप लेट इन वीकेंड्स। मतलब आपको सिर्फ दो ही चीज़ ध्यान रखनी है, एक सब्जेक्ट, दूसरा एक्शन। तो आपने बताया मैं उठती हूँ, पर कैसे उठती हूँ, लेट उठती हूँ। और यूजली वर्ड क्या है, यानी कि ज़्यादातर। ठीक है, वीकेंड्स में मैं ज़्यादातर लेट उठती हूँ। आई यूजली वेक अप लेट इन वीकेंड्स, बट मतलब पर मैं वर्किंग डेज में जल्दी उठती हूँ। तो वर्किंग डेज के लिए हम क्या लिखेंगे, या तो ऐसा बोलो, आई वेक अप ऑन टाइम, समय पे उठती हूँ। आई वेक अप ऑन टाइम इन वर्किंग डेज। ठीक है, तो वर्किंग डेज में मैं टाइम पे उठती हूँ। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग इन वर्किंग डेज। ठीक है, आई वेक अप एट 7 AM। आप टाइम भी बता सकते हो, आप तीन तरीके से आप भी बता सकते हो कि मैं कैसे जल्दी उठती हूँ। आप भी बोल सकते हो आई वेक अप 7 AM, 7 AM इन वर्किंग डेज। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई वेक अप ऑन टाइम इन वर्किंग डेज। ओके, तो आप कैसे भी इसको मेंशन कर सकते हो।
आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड कि हम कैसे अपना डेली रूटीन बताते हैं। अभी जैसे आपसे कई बार आपका एक सेंटेंस होता है, यार वीकेंड में तो मैं एकदम आलसी हो जाती हूँ, तो कैसे लिखोगे? यार आई बिकम लथार्जिक। मैं थोड़ा गंदा लिख रही हूँ पर एडजस्ट कर लेना। आई बिकम लथार्जिक, लथार्जिक मतलब आलसी। आई बिकम लथार्जिक इन वीकेंड्स। वीकेंड में यार मैं बिल्कुल आलसी हो जाती हूँ, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से आप मुझे एक अच्छा सा ना, सब बच्चे एक अच्छा सा व्हाट्सएप पर ऑडियो भेजेंगे अपने अपने उसका डेली रूटीन का। तो इससे होगा क्या, एक तो आप जब ऑडियो रिकॉर्ड करोगे आपको इंग्लिश बोलने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इंग्लिश कॉन्वर्सेशन करने का खुद से। फिर उसी ऑडियो को आप खुद सुने कि आपने क्या बोला है, ठीक है ना। पहले आप एक काम करना, आप ये सब ट्राई ग्रुप में जब भेजोगे तो वो फाइनल रिकॉर्डिंग भेजना, बट उससे पहले अपने किसी फ्रेंड को पका लेना, उसको वो रिकॉर्डिंग भेज के पकाते रहना। जब फाइनल लगेगी ये रिकॉर्डिंग मेरी सबसे अच्छी है, तो उस रिकॉर्डिंग को आप उस पर सेंड कर देना जी ग्रुप में, ठीक है ना। तो आज ये इंटरेस्टिंग होगा कि सबके मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगी कि और मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि मतलब आप जब इंग्लिश में बात करोगे, ये मतलब इस तरह से अपना डेली रूटीन बताओगे, तो आप एक्सेंट कैसे यूज़ करते हो, ठीक है ना। यार आई बिकम लेथार्जिक इन वीकेंड्स। अब देखो मैंने ना बोलते वक्त एक एक्सप्रेशन दिया है कि है ना कि जब मैं एकदम से आलसी हो जाती हूँ, तो इसी को इंग्लिश में कैसे हम एक्सप्रेशन को लेके आए, यार आई बिकम लेथार्जिक इन वीकेंड्स, ओके। तो और सपोज मैंने पूछ लिया वर्किंग डेज में क्या करते हो, जो इतना वीकेंड में इतना आलसी हो जाते हो, ऐसा वर्किंग डेज में ऐसा क्या करते हो, तो व्हाट डू यू डू इन वर्किंग डेज। तो तुमने बोला आई गो टू ऑफिस। यार मैंने आई गो टू ऑफिस, मैं नल्ला थोड़ी हूँ, ऑफिस जाता हूँ, आई गो टू ऑफिस, ठीक है ना, मुझे काम रहता है वर्किंग डेज में, ठीक है। तो अब बोलोगे आई गो टू ऑफिस, इसके साथ आप टाइम भी लगा सकते हो, आई गो टू ऑफिस डेली 7 PM, 7 AM, ठीक है। मैं सुबह को डेली ऑफिस जाता हूँ, यार इतना काम करता हूँ। उसने पूछा कब आते हो, तो कब आते हो यानी कि व्हेन डू यू कम, व्हेन डू यू कम। तो वो आप क्या बोलोगे, मैं कब वापस आता हूँ, आई कम बैक, आई कम बैक एट 9 PM। भाई ऑफिस वाले इतना काम कराते हैं, ठीक है। तो वीकेंड में तो आलसी बनूंगा ही, ओके। तो ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि हम कैसे सिंपल लैंग्वेज में अपना डेली रूटीन बताते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको एक स्टूडेंट की बहुत दुख भरी व्यथा बताती हूँ, उसका डेली रूटीन बताती हूँ। कई सारे स्टूडेंट्स मुझे होमवर्क नहीं भेजते, और मैं उनसे पूछ लेती हूँ ना, बच्चे आप क्या करते हो, कहाँ बिजी रहती हो, तो वो जब मुझे अपना डेली रूटीन बताते हैं तो मुझे भी रोना आ जाता है बेचारा, ओके। तो मैंने पूछा एक बच्चे से कि आपने अपना होमवर्क अपनी सिस्टर से क्यों कराया, तो उसने मुझे अपना डेली रूटीन बताया। मैंने कहा आप खुद क्या करते हो, तो देखो सबसे पहले उसने बताया मुझे, आई यूजली वेक अप लेट इन द मॉर्निंग अराउंड 11 AM। 11 AM, ओके। करने को कुछ नहीं है ना, क्लासेस तो है नहीं, तो इसलिए आई यूजली वेक अप लेट इन द मॉर्निंग अराउंड 11 AM, क्या ओहो। फिर उसके बाद देन आई ब्रश माई टीथ, आई टेक माई शावर, आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 12 PM। 12 PM, इसमें 1 घंटा तो चले ही जाएगा ना फ्रेश होने में, ठीक है। देन आई वॉच TV 2 hours, ओहो, क्योंकि सुबह से TV नहीं देखा तो 2 घंटे TV देखना तो बनता है, ठीक है। देन आई टेक माई लंच एट 2 PM। फिर उसके बाद फिर नींद आती है खाना खाने के बाद, आपको तो पता ही है ना मैम। तो आई टेक स्लीप 2 hours, मैं 2 घंटे सोता हूँ,
फिर सो के उठ के थोड़ी भूख लगती है, तो देन आई टेक स्नैक्स। ओके, फिर मैंने पूछा फिर उसके बाद क्या करते हो आप? तो उस बच्चे ने मुझे बताया देन आई गो टू प्ले। खेलना तो बनता, सुबह से शाम हो गई और मैं बच्चा हूँ और मैं खेलूँ भी नहीं। ओहो, मैंने कहा हाँ हाँ ये भी है। फिर खेल कूद के आए, थोड़ा घर में बैठे, मुँह धोया, डिनर का टाइम हो गया। देन आई टेक माई डिनर एट 9 PM। ओहो, चलो खाना भी खा लिया। मैंने कहा जब तुम सुबह को लेट उठते हो तो फिर रात को तो लेट सोते होंगे। तो उसने बोला यस मैम, मैं रात को लेट सोता हूँ। तो मैंने बोला तो फिर 9 PM के बाद आप क्या करते हो? ओके, तो फिर उसने मुझे बताया कि 9 PM के बाद मैं क्या करता हूँ। उसने बोला आई प्ले पबजी। आई प्ले पबजी। ओके, तो फिर तो गया। जो पबजी खेलते हैं भाई उनके पास तो टाइम मिलेगा ही का। फिर बोले देन आई फाइनली आई गो टू बेड लेट नाइट। ठीक है ना। खैर, मुझे भी बहुत दुख हुआ उस बच्चे की इतना बिजी शेड्यूल। मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए जब मैं भी ऐसे ही किया करती थी। हाँ, खैर अभी आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा हम कितना सिंपल तरीके से अपना डेली रूटीन बता सकते हैं। खैर वेल, जोक्स अपार्ट, ये तो खैर मस्ती मजाक था। सब बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं और सब बच्चे मुझे अपना होमवर्क टाइम पे सबमिट करते हैं, और जो थोड़ी बहुत मस्ती भी करते हैं तो मैं तो उससे भी ज़्यादा करती थी। हाँ ठीक है। और आप लोगों को जो भी अगर कुछ समझ में ना आए, कुछ पूछना हो तो आप मुझे पूछ लेना। और होमवर्क मैंने आपको बताया है, आप सब लोग अपना अपना डेली रूटीन का एक फाइनल ऑडियो मुझे उस पर व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेज देना। तो और वो जो ऑडियो है वो आपका 1 मिनट से ज़्यादा ना हो, 1 मिनट के अंदर आपको अपना पूरा रूटीन बताना है। ठीक है। और वो ऑडियो ठीक है, वो फाइनल ऑडियो हो उससे पहले आप अपने किसी फ्रेंड को ऑडियोज़ भेज के पका सकते हो। ठीक है ना। अपने डेली रूटीन का ऑडियो रिकॉर्ड करना, सेंड करना, रिकॉर्ड। और जो वाइफ्स हैं वो अपने हस्बैंड को अपना डेली रूटीन भेज सकती हैं, क्योंकि हस्बैंड लोग सब बेयर कर लेते हैं। ओके, तो और जो बहनें हैं वो अपने भाई को पका सकती हैं। हाँ, और ठीक है, चलो। और जो कमिटेड हों वो अपने फ्रेंड्स को भेज देना। ठीक है, ओके बाय। और जब भी आपको कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। बाय बच्चों।